न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, न मुझे पाप होता है, न मुझे दुख होता है, न मुझे सुख होता है, ना ही मेरा कोई गुरु है, ना ही मेरा कोई शिष्य है। चिरानंद रूपाय शिव ओम शिव ओम। ये जो कथन मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये कथन है आदि गुरु शंकराचार्य के। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि इस महाकुंभ में एक बाबा हुए हैं, IITN बाबा। वो बाबा बहुत फेमस हुए, वह एक नागा साधु हैं। उनके द्वारा एक न्यूज चैनल से ये कथन बोले गए थे, जो मैंने अभी आपके सामने पेश किए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों कैसे नागा साधु बनते हैं, नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या है, और इस सनातन परंपरा में, इस सनातन धर्म में कैसे नागा साधु अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अखिल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेज में। तो आप थंबनेल ये देख पा रहे होंगे कि नागा साधु बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है नागा साधु बनना। नागा साधु बनना कोई आसान काम नहीं है। अपने घर परिवार को छोड़ के इस नागा साधु बनना सनातन धर्म का एक अनोखा काम होता है। तो नागा साधु बनने की इस प्रक्रिया को मैं आज आपके सामने लेकर हाजिर हूं। आप लोग एक काम कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि नागा साधु बनने की ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कितनी कठिन प्रक्रिया होती है और कैसे कोई व्यक्ति एक नागा साधु बनता है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को अपना आध्यात्मिक जीवन छोड़ना पड़ता है। संसार का दुख, मोह, माया, भौतिक जीवन, परिवार, गृहस्थ जीवन, सारा कुछ छोड़ के जब एक व्यक्ति क्या करता है, नागा साधु बनता है। तो सबसे पहले हम इस प्रक्रिया पे बात करने वाले हैं आपसे कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या है। तो एक बहुत ही ये अनुशासित और आध्यात्मिक है। यानी नागा साधु बनना है अगर किसी को, तो उसको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। आध्यात्मिक होने के साथ उसको बहुत ज्यादा अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। दूसरा, यह प्रक्रिया भारतीय सनातन परंपरा और अखाड़ों के नियम के तहत पूरी की जाती है। अगर कोई व्यक्ति नागा साधु बनता है तो सनातन परंपरा जो है उसको पूरा करना होगा उसको, और उनके अखाड़ों की, नागा साधुओं के अखाड़ों की जो परंपरा है उस परंपरा को पूरा करना होगा। इसके बाद नागा साधु बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागा साधु बनने का मुख्य उद्देश्य है सांसारिक जीवन, मोह माया, भौतिक इच्छाओं का त्याग कर आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना। यानी सांसारिक जीवन को छोड़ देना, भौतिक सुखों को छोड़ देना, मोह माया को छोड़ देना, इन सब को छोड़ने के बाद आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और अपने सनातन धर्म की रक्षा करना क्या कहलाता है? यही एक नागा साधु बनने की प्रक्रिया शुरू यहीं से होती है और कोई भी व्यक्ति यहां से नागा साधु बन सकता है। ठीक है। दूसरा, अब यहां से ये कुछ चरण प्रारंभ होते हैं जिनके तहत, जिन चरणों को पूरा करने के बाद व्यक्ति क्या कर सकता है, एक नागा साधु बन सकता है। तो इन्हीं चरणों में सबसे पहला जो चरण है वह है कि गुरु की खोज और दीक्षा। यानी कोई व्यक्ति अगर नागा साधु बनेगा तो सबसे पहले उसको किसी को गुरु मानना होगा जो कि पहले से नागा साधु होगा, और उसके गुरु के द्वारा उस व्यक्ति को दीक्षा दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले एक गुरु की खोज करनी होगी। नागा साधु बनना है तो पहले गुरु खोजिए, गुरु के द्वारा जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन कीजिए, उसके बाद गुरु के द्वारा बताए गए उन नीतियों पे चलिए, तभी आप आगे चल के क्या बन सकते हैं, एक नागा साधु बन सकते हैं। दूसरा, जो गुरु हैं, इन गुरुओं के कुछ अखाड़े होते हैं, जैसे जूना अखाड़ा नाम समझ लीजिए, एक अखाड़े का नाम है निरंजनी अखाड़ा, या किसी और अन्य मान्यता प्राप्त ऐसे अखाड़े और भी हो सकते हैं। इसके बाद गुरु की योग्यता, गुरु जो होते हैं वह व्यक्ति के अंदर देखते हैं कि क्या इसके अंदर नागा साधु बनने के लिए योग्यता है, क्या यह व्यक्ति इतना अपने आप को समर्पित कर सकता है, क्या इसके अंदर इतना समर्पण है। दूसरा, समर्पण के बाद ये जो व्यक्ति नागा साधु बनने के लिए तैयार हुआ है, क्या इसकी जो आत्मा है वो उतनी पवित्र है कि यह नागा साधु बन सकता है। ऐसा तो नहीं है कि दिखावा सिर्फ नागा साधु का, उसका जो चरित्र है वो चरित्र खराब हो, उसकी आत्मा उतनी पवित्र ना हो। ये सारा काम देखना किसका होता है? तो यह गुरु का काम होता है। जो गुरु जो दीक्षा दे रहा है नागा साधु बनने की, ये काम उसका होता है। इसके बाद दीक्षा के बाद व्यक्ति को अखाड़े में शामिल किया जाता है। इन गुरु के जो अखाड़े होते हैं, दीक्षा जब दे दी जाती है उसके बाद इस व्यक्ति को अखाड़े में शामिल कर लिया जाता है और वह फिर यहां से आगे की और प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे कि यह कोई एक शिष्य है जो गुरु की शरण में बैठा हुआ है और गुरु उसको क्या कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको नागा साधु बनने की एक पूरी प्रक्रिया का पता चलेगा कि कैसे नागा साधु बना जाता है। ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अगले चरण पे, और अगले चरण में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनता है तो वह अपने गृहस्थ जीवन को क्या करेगा, छोड़ देगा। ये बात मैंने आपसे शुरुआत में कही थी। गृहस्थ जीवन कैसे छोड़ेगा, क्या होगा? तो नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होना होगा। यानी उसका संसार से कोई मतलब नहीं रहता है जो व्यक्ति नागा साधु बनता है। इसके बाद सांसारिक संबंधों से मुक्त हो जाएगा, जैसे अपने परिवार को छोड़ देगा, उसको धन की कोई चाह नहीं रहेगी। इसके बाद भौतिक सुखों को वो क्या करेगा, छोड़ देगा। और इन सब चीजों को छोड़ने के बाद उसका यहां से चरण प्रारंभ हो जाता है अब एक नागा साधु बनने की प्रक्रिया का। व्यक्ति
कि जो अपनी संपत्ति होती है उस संपत्ति को वो क्या करता है, दान कर देता है, कि उसे संपत्ति की कोई चाह नहीं है, उस सारी संपत्ति का क्या करेगा, दान कर देगा। इसके बाद साथियों सांसारिक इच्छाओं को क्या करेगा, वो त्याग देगा। उसकी कोई, जो व्यक्ति एक नागा साधु बन जाता है सनातन परंपरा के अनुसार, उसके कोई भी इच्छाएं नहीं रहती हैं, उसकी सारी इच्छा मर चुकी होती हैं, कम मर चुकी होती हैं जब वह नागा साधु बनने की उस प्रक्रिया को अपना रहा होता है। ठीक है, आगे ये देखिए साधु दीक्षा प्रक्रिया, यानी साधु बनने की जो प्रक्रिया है, जो दीक्षा है, वो कैसे ली जाती है। जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनता है तो वो सबसे पहले करता क्या है कि वह अपना पिंड दान करता है। पिंड दान करने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो पहले था वो मर चुका है, अब वह एक अपना नया तरह का जीवन शुरू कर रहा है। नया तरह का जीवन कौन सा होगा, एक नागा साधु के रूप में। किसके रूप में होगा, एक नागा साधु के रूप में। तो दीक्षा प्रक्रिया में व्यक्ति पिंड दान करता है। क्या करता है, पिंड दान। पिंड दान किसका किया जाता है, जो व्यक्ति मर चुका होता है। सनातन परंपरा में आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति मरता है तो उसका पिंड दान किया जाता है। ऐसे ही नागा साधु बनने की प्रक्रिया में पिंड दान किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति वह मर चुका है और नया अपना जीवन प्रारंभ कर रहा है। किसके रूप में, नागा साधु के रूप में। ठीक है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति खुद को मृत मानता है और नया आध्यात्मिक जीवन शुरू करता है। जो मैं आपको बता रहा था वही बात है। इसके बाद क्या होगा, जब व्यक्ति अपना पिंड दान कर देगा उसके बाद व्यक्ति सिर के बाल और अन्य सभी शरीर के अंगों के पूरी जो बाल होते हैं उनको क्या करता है, हटवा देता है, बालों को मुड़वा देता है। ठीक है, नागा साधु पहले क्या होते हैं, आपने देखा होगा जब कोई बनेगा तो उसके सारे शरीर के बाल हटा दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, नागा साधु जो होते हैं फिर उनके बाल क्या होते हैं, वो बड़े बड़े बाल रखने लग जाते हैं, जिनसे उनकी क्या होती है, एक पहचान होती है। जिनसे उनकी क्या होती है, एक पहचान होती है। इसके बाद क्या होता है, मुड़वा दिए जाते हैं, जिससे सारी सांसारिकता से अलगाव प्रतीत होता है। जब उसके बाल मुड़वा दिए जाते हैं तो यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति जो है ये सांसारिक मोह से क्या हो चुका है, दूर हो चुका है। इसके बाद उसके नए नाम और पहचान के साथ नागा साधु का दर्जा उसे दिया जाता है। फिर उसका नामकरण भी नया होगा, जो पहले नाम था उसको उस नाम से नहीं जाना जाएगा और फिर उसको दर्जा दिया जाएगा किसका, एक नागा साधु का। ठीक है ना, आगे कड़ी तपस्या और साधना। नागा साधु बनना कोई आसान नहीं है, इसके लिए आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। कड़ी तपस्या के साथ एक साधना का जीवन आपको जीना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जैसे नागा साधु बनने के बाद व्यक्ति को कठिन योगाभ्यास, तपस्या और ध्यान करना होता है। नागा साधु बनने के बाद भी तपस्या करनी है और उसके बाद योगाभ्यास करना होता है। योगाभ्यास के बाद ध्यान करना होता है। और ये नागा साधु किसका ध्यान करते हैं, तो ये भगवान शिव के भक्त होते हैं। किसके होते हैं, नागा साधु भगवान शिव के भक्त होते हैं। दूसरा, उसे प्राकृतिक तत्वों के करीब में रहकर सादगीपूर्ण जीवन जीना होता है। उसकी कोई लग्जरियस लाइफ नहीं रहती है। वो कैसा जीवन रहता है, एक उसकी सिंपल लाइफ होती है, साधारण जीवन जीते हैं एक नागा साधु। दूसरा, भोजन के रूप में वह भोजन, वस्त्र और अन्य जरूरतों को अत्यंत सीमित होती हैं। उनको किसी की इच्छा ही नहीं रहती है, चाह नहीं रहती है, तो जैसा भोजन मिल जाएगा वो भोजन ग्रहण करते हैं। वस्त्रों को उनकी कोई चाह नहीं रहती है, क्योंकि नागा साधुओं को क्या सिखाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है कि ज्यादातर वो बिना वस्त्रों के रहें। ज्यादातर वो किसके रहें, बिना वस्त्रों के नागा साधु रहें। ठीक है, यह है जैसे कि नग्न होकर अभ्यास, नग्न रहने का अभ्यास कराया जाता है, जिससे कि सांसारिकता और भौतिकता का उन्हें क्या करना होता है, त्याग करना होता है। तो कुंभ में आप लोगों ने देखे होंगे कि नागा साधु जो है वो ज्यादातर क्या रहते हैं, नग्न रहते हैं मेरे साथियों। ठीक है, इसके बाद अखाड़ा में शामिल होना। जो गुरुओं के अखाड़े होते हैं उसमें व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। अब अखाड़े में नागा साधु बनने के बाद व्यक्ति को किसी अखाड़े में, यानी साधुओं का जो संगठन होता है, साधुओं के जो संगठन होते हैं उसको नाम दिया जाता है। जैसे जूना अखाड़ा हो गया, निरंजनी अखाड़ा हो गया, उनमें व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि आप ये कहेंगे कि अखाड़ा आखिरकार ये होता क्या है, इस अखाड़े में होता क्या है, तो समझ लीजिए अखाड़ा उनकी एक धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का मार्गदर्शन करता है। अखाड़े जो होते हैं उनमें नागा साधु जो व्यक्ति बन रहा है उनको आध्यात्मिक शिक्षा को वो क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। और दूसरा, उनकी धार्मिक शिक्षा का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। किसमें किया जाता है ये काम, तो ये अखाड़े में किया जाता है, जो नागा साधुओं के अखाड़े होते हैं उनके गुरुओं के द्वारा। ठीक है, आगे अखाड़ों में विभिन्न नियमों का पालन करना होता है, जैसे गुरु की भक्ति, तपस्या और अनुशासन। गुरु की भक्ति के बिना तो कुछ है ही नहीं, गुरु के बिना ज्ञान कहाँ है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। तो अखाड़ों में क्या करना होगा कि गुरु की भक्ति करनी होगी, तपस्या करनी होगी और गुरु के द्वारा जो अनुशासन, जो नियम बनाए गए हैं उन कड़े नियमों का मेरे साथियों पालन करना होगा, जो व्यक्ति नागा साधु बनेगा। ठीक है, इसके बाद एक और नया चरण है कि आध्यात्मिक जीवन का पालन करना। अब इसके बाद व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जो शुरू होता है उस आध्यात्मिक जीवन को उसे क्या करना होगा, पालन करना होगा। नागा साधु बनने के बाद व्यक्ति का मूल उद्देश्य आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना
और समाज को आध्यात्मिकता का संदेश देना। यानी जो नागा साधु बन गया उसका मूल उद्देश्य क्या होगा, तो वो आध्यात्मिक, उसको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो समाज को क्या करेगा, संदेशित करेगा। उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया गया है, उसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को बस समाज की तरफ फैलाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। यह काम किसका होता है, तो यही एक नागा साधु का होता है। ठीक है, आगे वे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ध्यान अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे नागा साधु। उसके बाद ध्यान और योगों में गहराई में लीन रहते हैं और अपनी ऊर्जा को आत्मा की उच्च स्थिति प्राप्त करने में लगाते हैं। साधना में लीन रहेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जो उनको ज्ञान प्राप्त होगा उससे समाज को क्या करेंगे, संदेशित करेंगे, यानी उस ज्ञान को समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं। कौन, नागा साधु। ठीक है, तो जैसे कुंभ में आपने देखा होगा कोई बाबा अपना एक हाथ ऊपर करे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जब तक गाय की हत्या भारत में बंद नहीं हो जाती है तब तक हम अपना हाथ ऐसे खड़ा रखेंगे, तब तक सनातन क्या होता है, एक तरह से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाता है, हम अपना हाथ खड़ा रखेंगे। एक बाबा है जो खड़े रहते हैं, वो कभी लेटते ही नहीं है, वो सोते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उनकी एक साधना है। साधना में वो क्या कर रहे हैं कि वो इसके लिए कर रहे हैं कि भारत का क्या हो, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो ऐसे प्राप्त करने के लिए ऐसे संदेश वो समाज को देते हैं कि हम ये साधना में लीन हैं और हमारी ये साधना क्या है, हम इसके लिए साधना कर रहे हैं क्योंकि हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, गौमाता की हत्या न हो, भारत क्या बने, विश्व गुरु बने। ऐसी बातें जो हैं इन बाबाओं के द्वारा बताई जाती हैं कि हम इनके लिए ये साधना कर रहे हैं। ठीक है, आगे आगे कुछ विशेष बातें आप लोग समझ लीजिए नागा साधुओं के बारे में। तो देखिए नागा साधु अक्सर नग्न रहते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा कि नागा साधु बिना वस्त्रों के रहते हैं, नग्न रहते हैं पूरी तरह से। ठीक है, दूसरा इसके बाद उनके सांसारिक मोह माया से मुक्त होने का प्रतीत होता है। जो व्यक्ति नग्न रहेगा उसको सांसारिक मोह माया से कोई मतलब तो होगा नहीं, क्योंकि अगर उसको मतलब होगा तो व्यक्ति नग्न नहीं रहेगा, वो अपनी शौक मौज पूरी करेगा। लेकिन नागा साधु की कोई शौक मौज नहीं होती है, वो वो सांसारिक जीवन को छोड़ चुका होता है और आध्यात्मिक जीवन में वह व्यक्ति प्रवेश कर चुका होता है। ठीक है, इसके बाद किसके भक्त होते हैं, इस पे मैंने चर्चा की थी। तो जिनका कोई गुरु नहीं है वो एक ही है और उनका नाम क्या है, तो महाकाल। महाकाल के पुजारी होते हैं कौन, नागा साधु। ये किसके पुजारी होते हैं, तो महाकाल के पुजारी होते हैं कौन, नागा साधु। ठीक है, दूसरा उनका जीवन पूरी तरह से तप और त्याग पर आधारित होता है। नागा साधु जो है वह पूरी तरह से क्या करते हैं, तप करते हैं, और त्याग तो उन्होंने पहले कर दिया होता है। जो व्यक्ति अपना जीते जी पिंडदान कर चुका होता है उसके लिए कोई सांसारिक जीवन नहीं है, वो सांसारिक जीवन से पूरी तरह क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका होता है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट कीजिए, बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए जुड़िए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस के साथ। जय श्री राम।